हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड इमस्कुलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ पे दो प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट मैंने ये बनाया, एक प्लांट ये बनाया, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट है हमारे पास, और उन प्लांट्स के बीच में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो कैसे होगा। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट्स होते हैं या अलग अलग जीनोटाइप की वैरायटी हो गई या अलग अलग जीनोटाइप की स्पेसीज हो गई, उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं, उनके बीच में हम मेटिंग करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ लीजिए कि किसी इंडिया के एक व्यक्ति ने चाइना की लड़की से शादी कर ली, डेट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल अलग ही जीनोटाइप है, इंडिया का बिल्कुल एकदम अलग जीनोटाइप वाला लड़का और चाइना की एकदम अलग जीनोटाइप। चाइना में आप देखोगे वहां पे क्या होता है, ज्यादातर सोमेट देखोगे सब एक जैसे दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं, है ना। तो वैसे है कि अगर मान लो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि दो अलग अलग डिफरेंट जीनोटाइप के जो प्लांट है उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया के लड़के ने चाइना की लड़की से शादी की, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे मान लो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों का जो है डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट है, दोनों प्लांट के क्या है जीनोटाइप डिफरेंट है। इन दिनों डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट ए और बी के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग। क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग। तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया ना? जब अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट के बीच में या वैरायटी के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो हमें जनरेशन मिली F1, इससे हमें क्या मिलेगी? F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड कहा जाता है। इस F1 जनरेशन को क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड कहा जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ गए कि डिफरेंट जीनोटाइप वाले दो प्लांट के बीच में जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और उससे जो हमें संतति या प्रोजेनी मिली उसको हाइब्रिड कहेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने किया था? तो थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में किया था। ठीक है, उसने कार्नेशन और क्या लिया था? विलियम्स लिया था, स्वीट विलियम्स लिया था, उसके बीच में क्रॉस करवाया था और पहला हाइब्रिड बनाया था। क्या नाम था उसका? फेयरचाइल्ड म्यूल नाम दिया था उसको। ठीक है, याद रखना। जैसे फलों के अंदर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन थॉमस एंड्रू नाइट ने करवाया था 1800 में। ठीक है, टोबैको के अंदर बात करें तो कोल ड्यूटर ने करवाया था। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, इसको याद रखना। तो हाइब्रिडाइजेशन हम समझ गए ना, क्या हो गया, क्या होगा? डेफिनेशन लिखेंगे तो क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप, दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट, या हम बोल सकते हैं वैरायटी, या वैरायटी लिख सकते हो। ठीक है, वैरायटीज के बीच में अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उससे जो F1 मिला, जो प्रोजेनी ऑफ या F1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका, मेन हाइब्रिडाइजेशन हम करते क्यों है, मेन इसका रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि सिलेक्शन के लिए वेरिएशन जरूरी है ना। अगर हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना है फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें वेरिएशन होना जरूरी है। आप कुछ भी चीज मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो आप एक चीज को देख के नहीं लाते, आपके बोलते हो कि उसके जैसी 3-4 चीजें और दिखाएं। अलग अलग कंपनी की आप चीजें देखते हो, उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप सिलेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें वेरिएशन देखते हो कौन सा अच्छा है। तो सिलेक्शन के लिए वेरिएशन जरूरी है। और वेरिएशन आता किस चीज से? मैंने बताया था कि अगर किसी प्लांट में या किसी क्रॉप में वेरिएशन नहीं हो तो वेरिएशन कैसे लाया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन से, या पॉलीप्लॉइडी करके, या फिर म्यूटेशन करके, या मैकेनिकल मिक्सचर करके। तो हाइब्रिडाइजेशन लाया जाता है, वेरिएशन लाया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन का मेन उद्देश्य हो गया क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना। याद रखना, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना भी तो एक उद्देश्य होगा।
तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन लाना ये हाइब्रिडाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? यहां तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ठीक, टाइप्स की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करते हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है, याद रखना। कितने? 3 टाइप का। तीनों के पहले देख लीजिए। पहला होगा, उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, सेकेंड जो होगा उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक। यहां पे सिर्फ आपको टर्म्स पे ध्यान देना है, इस टर्म्स में ही सारी चीज, सारी कहानी छिपी हुई है। इंटर और थर्ड हो जाता है इंटरजेनेरिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे बताते जाऊंगा, उसी को पॉइंट आउट करते जाना। पूरे लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से देखना, नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। स्पेसिफिक का मतलब समझ लो, यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज है। ठीक है, स्पीसीज। ठीक, टर्म्स भी बताऊंगा, इंट्रा मतलब क्या है, इंटर मतलब क्या है, जेनरिक मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब क्या है। तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। पहला हो गया इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा हो गया इंटरजेनरिक और तीसरा हो गया दूसरा इंटर स्पेसिफिक और तीसरा हो गया इंटरजेनरिक। क्लियर? आगे बात करते हैं टाइप्स की, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। पहला हमने क्या बोला? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, या इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस बोलो या हाइब्रिडाइजेशन बोलो, जो भी बोलना चाहो। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है हमारा पहला। ठीक है, अब यहां पे वर्डिंग पे ध्यान देना है। देखो वर्डिंग पे क्या ध्यान देना, मतलब वर्डिंग पे क्या ध्यान देना है। यहां पे देखो पहला क्या है? इंट्रा। वर्डिंग पे क्या ध्यान देना है? इंट्रा। इंट्रा का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंट्रा का मतलब यहां पे क्या होता है? इंट्रा का मतलब आप समझिए, इंट्रा का मतलब होता है सेम, समान, एक ही के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है सेम। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला? स्पेसिफिक। यहां पे स्पेसिफिक का मतलब समझना जरूरी है। स्पेसिफिक का मतलब यहां पे क्या होगा? स्पेसिफिक का मतलब होगा यहां पे स्पीसीज। क्या होगा? स्पीसीज। क्लियर है? और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? क्रॉस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? क्रॉस करवा रहे हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेम स्पीसीज के बीच में क्रॉस। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन सेम विद इन द स्पीसीज। याद रखना, क्रॉसिंग बिटवीन विद इन द स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज मतलब समझना है ना, विद इन द स्पीसीज। मतलब मैं यहां कह सकता हूं क्या? क्रॉस बिटवीन प्लांट या वेराइटी ऑफ प्लांट, या मैं ऐसे लिख सकता हूं डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहां पे सेम स्पीसीज समझ में आ गया। अब देखो सेम स्पीसीज अगर है, ठीक है, मान लो मैंने यहां पे स्पीसीज ले ली एवेस्टिवम, टिट्रिकम एवेस्टिवम। ये एवेस्टिवम क्या है? स्पीसीज है। पहले जीनस आता है, देन स्पीसीज आती है। तो टिट्रिकम जीनस है, एवेस्टिवम यहां पे क्या है? स्पीसीज है। ये क्या है? स्पीसीज है। ये तो हो गई स्पीसीज। अब इस स्पीसीज के अंदर हमें क्या लेनी है? 2 डिफरेंट। अब उसने क्या बोला कि सेम स्पीसीज होना चाहिए, तो स्पीसीज तो क्या हो गई? सेम, सिर्फ एवेस्टिवम। अब उसने बोला कि क्या होना चाहिए? अब एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग क्या होती है? वेराइटीज होती है। तो यहां पे हमने एक वेराइटी ले ली V1, एक वेराइटी ले ली V2। इनके बीच में हमने क्या करवाया? क्रॉस। तो यहां से जो F1 हमें मिलेगा वो कैसा होगा? इंटर या इंट्रा स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस होगा वो। क्लियर है? क्या बोला? सेम स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर। अब एक स्पीसीज के अंदर क्या होती है? बहुत सारी वेराइटीज होती है। यहां पे समझना, पहला आता है जीनस। ठीक है, जीनस। जीनस के अंदर क्या होती है? स्पीसीज। क्या होती है? स्पीसीज। और स्पीसीज के अंदर क्या होती है? बहुत सारी वेराइटीज होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? स्पीसीज। तो स्पीसीज के अंदर में क्या होगी? स्पीसीज के अंदर में बहुत सारी वेराइटीज होगी। तो अलग अलग वेराइटी के बीच में ही क्रॉस होगा। सेम वेराइटीज में कराएंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही नहीं रहेगा, वो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा।
है ना। तो अलग अलग वैरायटी के बीच में, एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर, और दो अलग अलग वैरायटी में करा रहे हैं तो इसको और क्या कहा जाता है, इसको और कहा जाता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? इंटर का मतलब यहां पे क्या हो गया, इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट, याद रखना। इंटर का मतलब क्या हो गया यहां पे, डिफरेंट, याद रखना। और इंट्रा का मतलब सेम, मतलब दो अलग अलग, दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाना, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोल दो या इंट्रा स्पेसिफिक बोल दो, क्योंकि दो अलग अलग वैरायटी में क्रॉस तो करवा रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वैरायटी किसकी है, एक ही स्पीसीज की है, सेम स्पीसीज की है, सेम स्पीसीज की है, इसलिए इसको इंट्रा स्पेसिफिक बोल देते हैं। और एक ही स्पीसीज में दो अलग अलग वैरायटी से करवा रहे हैं, इसलिए इसको इंटर वेराइटल बोल देते हैं। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे सिंपल क्रॉस किसको बोलते हैं, है ना, यहां पे बात करूं मैं। एक होता है सिंपल क्रॉस, है ना, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन बोल दो। तो एक A इंटू बी में अगर हम क्रॉस करवाते हैं, उससे हमें क्या मिला, F1 मिला, तो इसको हमने बोल दिया सिंपल क्रॉस। ये तो हो गया सिंपल, ठीक है। A और B दो वैरायटी है, दोनों का हमने क्रॉस करवाया, उसको हमने क्या बोला, F1 जो प्रोजेनी मिली, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्रॉस है। फिर दूसरा आता कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्रॉस, मतलब ये क्रॉस थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो A इंटू बी का आपने क्रॉस करवाया, ठीक है, फिर इस A इंटू बी का क्रॉस आपने किसी तीसरे से करवा दिया, C से, तो ये हो गया क्रॉस, कॉम्प्लेक्स क्रॉस। तीसरा सुनिए, A इंटू बी का आपने क्रॉस करवाया, आपको क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। क्या मिली, F1 जनरेशन मिली। इस F1 का क्रॉस आपने थर्ड जनरेशन, मतलब कि थर्ड पेरेंट से करवाया। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, थर्ड पेरेंट, ठीक है, थर्ड पेरेंट से करवाया। इस F1 का क्रॉस जब आप थर्ड पेरेंट से करवाते हो तो इस क्रॉस को क्या कहा जाता है, इस क्रॉस को कहा जाता है थ्री वे क्रॉस। याद रखना, क्या कहा जाता है, थ्री वे क्रॉस कहा जाता है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, F1 टॉप क्रॉस भी कह सकते हैं। टॉप क्रॉस का मतलब क्या होता है, वापस पेरेंट से क्रॉस करवाना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे F1 का किसी तीसरे पेरेंट से हमने क्रॉस करवाया, तो इसको थ्री वे क्रॉस बोल दो या F1 टॉप क्रॉस बोल दो। क्लियर? एक और है, उसको भी देख लीजिए। ये सिंपल सिंपल से टर्म में डायरेक्ट कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मान लो एक A इंटू बी का हमने क्रॉस करवाया, हमें क्या मिला, F1 जनरेशन। फिर एक C इंटू डी, ये दो पेरेंट थे, इनका क्रॉस करवाया, यहां से भी हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन A और B पेरेंट का क्रॉस करवाने पे हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। फिर C और D पेरेंट का क्रॉस करवाया, उससे भी हमें क्या मिली, F1 जनरेशन मिली। अब इन दोनों F1 जनरेशन का फिर से हमने क्रॉस करवाया, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, फिर F1 मिलेगी। तो इस F1 को हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस, ठीक है। क्यों डबल क्रॉस क्यों हुआ, कि पहले A और B का क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन। फिर एक और C और D जो पेरेंट थे उनका क्रॉस करवाया तो ये F1 मिला। जब दोनों F1 का मतलब, जब हम F1s के बीच में कह सकते हैं, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाते हैं आपस में, तो उसको हम डबल क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर वेराइटल आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक टर्म्स पे जाना, क्योंकि इंट्रा और इंटर में ज्यादा अंतर समझ में नहीं आता बच्चे। ये स्पेलिंग का अंतर है, आर पीछे कर दो, ए आगे कर दो, तो ऑप्शंस को, स्पेलिंग को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे मैं इसको क्या बोल दूंगा, इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे वर्डिंग को समझना है, वर्डिंग है ना, वर्डिंग को समझना है। यहां पे इंटर का मतलब वही, इंटर का मतलब क्या होगा, इंटर का मतलब क्या होगा, यहां पे डिफरेंट, मतलब अलग अलग। स्पीसीज का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज हो गई। यहां पे इंट्रा का क्या मतलब है, यहां पे इंट्रा का क्या मतलब है, यहां पे इंट्रा का मतलब हो गया सेम, और जेनरिक का मतलब हो गया जीनस। क्लियर? दोनों कुछ भी आ सकता है ना। तो डिफरेंट स्पीसीज, मैंने वहां पे क्या बोला था, सेम स्पीसीज के अंदर दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे सेम जीनस है और डिफरेंट स्पीसीज है, मतलब एक ही जीनस के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज का क्रॉस क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनरिक हो जाएगा। देखो यहां पे हमने ले लिया सेम जीनस, ये हमने जीनस ले लिया, ठीक है, सेम जीनस। अब सेम जीनस में आप क्या ले सकते हो, सेम जीनस में आप क्या लोगे,
ट्रिटिकम ले लिया आपने, ठीक है, ये ट्रिटिकम आपका क्या हो गया, जीनस, ये आपका जीनस हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, दो स्पीसीज का क्या कराओगे, यहां पे दो स्पीसीज का आप यहां पे क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, ठीक है। अब यहां पे आपने ले लिया ट्रिटिकम एवस्टिवम और आपने ले लिया ट्रिटिकम ड्यूरम। ये देखो, ये हो गई स्पीसीज फर्स्ट, ये क्या है, स्पीसीज फर्स्ट ट्रिटिकम ड्यूरम, ये हो गया स्पीसीज सेकेंड। लेकिन देखो ट्रिटिकम ट्रिटिकम जीनस क्या है, सेम। मतलब जब दो अलग अलग, दो डिफरेंट स्पीसीज एक ही जीनस की, उनके बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनेरिक बोलते हैं। क्लियर है। जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम। तो यहां पे हमने एक स्पीसीज ली ट्रिटिकम एवस्टिवम, ट्रिटिकम मतलब यहां पे जीनस सेम है, फिर एक ली ट्रिटिकम ड्यूरम, यहां पे सेकंड स्पीसीज होगी लेकिन जीनस सेम है। इनके बीच में क्रॉस करवाने पर जो हमें F1 मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राजेनेरिक या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया। मतलब हम यहां कह सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, है ना, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। डिफरेंट स्पीसीज यहीं से डेफिनेशन से आप उठा लेना, डिफरेंट स्पीसीज मतलब इंटर हो गया स्पेसिफिक, सेम जीनस मतलब इंट्राजीनरिक हो गया। तो डेफिनेशन से हम उसका बता सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब लास्ट जो है इसका टाइप है वो क्या है, इंटरजेनेरिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो उसका रीजन भी बताऊंगा। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन अब यहां समझ में आ रहा है। इंटर मतलब क्या हो गया, यहां पे इंटर मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। इंटर मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और जेनेरिक का मतलब हो गया जीनस, अलग जीनस। तो अलग जीनस के बीच में, दो अलग अलग जीनस के बीच में अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है उसका भी रीजन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंट जीनस, तो एक जीनस हमने ले लिया G1, ठीक है, एक जीनस ले लिया G2। अब जीनस कौन सा लिया, यहां पे मैंने लिया क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम ले लिया, ब्रेड व्हीट, ठीक। और यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने ले लिया राय, क्या ले लिया, राय, सिकेल सीरियल, याद रखना इन दोनों के बीच में। अब यहां पे देखो ट्रिटिकम एस्टिवम और इसको मैं क्या बोलूंगा, सिकेल सीरियल। सिकेल सीरियल, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रेड व्हीट है, क्या है, मैक्सिकन व्हीट या ब्रेड व्हीट है, और ये क्या है, राय है, ठीक। तो यहां पे देखो ये ट्रिटिकम है जीनस, और यहां पे क्या है, सिकल है, सिकल सीरियल है। दोनों का जो है जीनस अलग अलग है, जेनरा अलग अलग है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला था, हमें क्या मिला था यहां पे क्रॉस करवाने पर, इन दोनों को क्रॉस करवाने पर हमें क्या मिला था, ट्रिटिकेल, क्या मिला था, ट्रिटिकेल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल मिला था, ठीक है। और ये क्रॉस किसने करवाया था, ये क्रॉस करवाया था रिम्पू ने, साइंटिस्ट ने, कब, 1890 में। और पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल क्या है, ट्रिटिकेल जो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल क्या है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसके अंदर भी बताया था। तो यहां से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि इंटरजेनेरिक, तो ट्रिटिकल किसका एग्जांपल है, तो इंटरजेनेरिक का। वहां पे आपको इंटरजेनेरिक ऑप्शन में भी दे देंगे, इंटर स्पेसिफिक भी दे देंगे, इंटरजेनेरिक भी दे देंगे। तो हमें समझना क्या है कि देखो ये अलग जीनस है, ये अलग जीनस है, दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरजेनेरिक। मतलब क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, क्या बोलोगे, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, है ना, दो अलग जेनरा के बीच में आप क्रॉस करवा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टाइप्स यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। और हम बात करेंगे कि प्लानिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप्स, कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, क्या उसकी स्टेप्स होती है। तो यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो 8 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, याद रखना। टोटल हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप्स अगर पूछ ली जाए, वैसे तो नहीं पूछेगा कि टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितने 8 चरणों में पूरी होती है। तो 8 चरणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला चरण यहाँ पे क्या है, वो है प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। भाई प्लानिंग करना सबसे जरूरी है ना। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हो कि कब हमारी एग्जाम है ना, किस तरीके से हमें सिलेबस कवर करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है ना। तो क्या है ना कि कुछ पाने के लिए रातों की नींदें खोनी पड़ती है। तो रात की नींदें खो तभी इतिहास बदल सकते हो, नहीं तो तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड क्या है, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किन के बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद उसको इवेल्युएशन करना पड़ेगा, इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट, पेरेंट का इवेल्युएशन भी करना पड़ेगा आपको, है ना, कि वो हमने जो पेरेंट सिलेक्ट किए हैं वो उनके, अगर आपको क्या पीडिग्री भी देखनी पड़ेगी, उसका एसेंट्री देखनी पड़ेगी, पुराना जनरेशन भी देखना पड़ेगा कि ये बेटर है या नहीं है। इवोल्यूशन के बाद 4th नंबर पे आता है हमारा इमस्कुलेशन। क्या आ जाएगा, इमस्कुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, बेगिंग, है ना। उसके बाद बेगिंग करेंगे उसको, है ना, बेगिंग करते हैं उस पर एक क्या बोलते हैं, एक जो है लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, रेपअप कर देते हैं। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे आता है टैगिंग, फिर उसमें नंबर टैगिंग कर देते हैं। टैगिंग कर देते हैं मतलब उसके नंबरिंग कर देते हैं कि ये T1 है, T1 R1 है, ये T2 R2 है, इस तरीके से टैगिंग कर देते हैं। देन 7 पे क्या करते हैं, पॉलिनेशन करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। पॉलिनेशन अलग से टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं F1 जनरेशन का, कलेक्शन ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का कलेक्शन करते हैं। तो ये 8 स्टेप है। 8 स्टेप में जो है हाइब्रिडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो है इमस्कुलेशन। तो यहां पे हम इमस्कुलेशन को अलग से समझेंगे, इमस्कुलेशन जो है क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमस्कुलेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन इमस्कुलेशन की बात की तो हाइब्रिडाइजेशंस को हमें पढ़ लिया है। अब इमस्कुलेशंस की बात करेंगे। इमस्कुलेशन क्या होता है, देखो क्या होता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे, कि भाई पोलन ग्रेन जो है क्या होता है, एक मेल प्लांट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या होती है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर्स होते हैं। ठीक, अब ये एंथर्स और ये स्टिग्मा है ना, ये हमारा क्या है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, मेल पार्ट है। ठीक, यहाँ क्या होते हैं, एंथर, आगे पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन में पूरा। और यहाँ क्या होते हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या होती है, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 होते हैं पिस्टिलेट में। ठीक है, कार्पल में। और जो स्टेमन होता है, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। आगे पूरा बताऊंगा, ठीक, जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि हमें ये, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है एंथर से, ये एंथर से जो है पोलन ग्रेन, ये कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के अंदर, स्टाइल से होकर ओवरी में जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। एक ही फ्लावर के अंदर अगर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इमस्कुलेशन का क्या काम है, इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। क्यों रोकना भाई, क्योंकि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन करेंगे ना भाई। हम खुद किसी का पोलन ग्रेन लाके इसकी स्टिग्मा पे डालेंगे, तभी तो उसकी क्या होगा, F1 हमें हाइब्रिड मिलेगी, कुछ चेंजेस हमें मिलेगा। अगर ये खुद अपने आप ही यहाँ पे हाइब्रिड हो गया पॉलिनेशन, मतलब वो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, वहां तो हाइब्रिडाइजेशन, वहां तो क्रॉस हुआ ही नहीं। तो इसका इमस्कुलेशन का मेन पर्पस क्या है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, पहली चीज है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, है ना। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाता है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर, मतलब बाइसेक्सुअल जो प्लांट होता है, मतलब फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो वहां पे क्या होता है, वहां से पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। रोकेंगे कैसे, कि ये जो मेल पार्ट है, ठीक है, ये जो मेल पार्ट है,
ये मेल पार्ट, क्या एंथर वाला मेन पार्ट, इस मेल पार्ट को रिमूव कर देना। तो याद रखना कि बिफोर मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन इलिमिनेट द एंथर कह सकते हैं ना। तो प्रिवेंट द सेल प्रोलिफरेशन कैसे करेंगे? तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 to 3 days बिफोर मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन eliminate the एंथर या स्टेमन बोल सकते हो। समझ में आया कि यहां पे सेल पोलिनेशन हो रहा है। एमस्कुलेशन का मतलब होता है सेल पोलिनेशन को रोकना। सेल पोलिनेशन को कैसे रोकोगे कि ये मेल वाला पार्ट जो है, ये हमारे जो मेल वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम निकाल देंगे। भाई हमें फीमेल पार्ट को नहीं निकालना, क्योंकि फीमेल पार्ट की तो जरूरत है। वहां पे हम पोलन ग्रेन लाएंगे किसी अच्छे पौधे के जिसका जीनोटाइप अलग है, वहां के पोलन ग्रेन लाके इस स्टॉक पे डालेंगे, तभी तो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी। तो फीमेल पार्ट को नहीं हटाते, मेल पार्ट को। तो जैसे ही मतलब पोलन ग्रेन जब मेच्योर होने को आ जाते हैं, 2 से 3 दिन पहले हम क्या करते हैं, उस पोलन ग्रेन को, जहां पे पोलन ग्रेन बनते हैं, तो उस एंथर को ही निकाल देते हैं। पूरा एंथर ही निकाल देंगे तो पोलन ग्रेन भी बाहर हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे सेल पोलिनेशन नहीं होगा। तो सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एमस्कुलेशन किया जाता है। समझ में आ गया? किसके अंदर? तो जो फीमेल फ्लावर होता है उसके अंदर जो सेल पोलिनेशन होता है, उसको रोकने के लिए पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन के 2 से 3 दिन पहले स्टेमन को या एंथर को निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं एमस्कुलेशन। अब कई प्रकार का एमस्कुलेशन होता है, टाइप्स पे आते हैं ना। टाइप ऑफ एमस्कुलेशन या जो भी है, टाइप ऑफ एमस्कुलेशन बोल देते हैं, टाइप ऑफ एमस्कुलेशन। ठीक, सबसे पहले आता है हैंड एमस्कुलेशन। हैंड एमस्कुलेशन। हैंड एमस्कुलेशन क्या होता है? देखो, हैंड एमस्कुलेशन मतलब कि वो जो हमने बात की ना कि मेल फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, तो उस मेल पार्ट को निकाल देना पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले, ताकि सेल पोलिनेशन ना हो। तो हैंड एमस्कुलेशन मतलब कि हम हाथ से निकालेंगे। भाई फ्लावर साइज बड़ी है, हमें जो है एंथर स्पष्ट दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, वहां हाथ से उसको क्या करेंगे, एंथर को निकाल देंगे पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन से पहले, उसको हैंड एमस्कुलेशन। और हैंड एमस्कुलेशन कब किया जाता है? तो याद रखना 4 to 6 PM एमस्कुलेशन टाइम। एमस्कुलेशन टाइम जो है वो 4 to PM इवनिंग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस समय जो स्टिग्मा होती है ना, ये जो स्टिग्मा होती है ना एंथर के साथ, ये जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा, ठीक है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये नहीं, ये जो स्टिग्मा होती है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है छतरी टाइप का, ये स्टिग्मा है। तो 4 से 6 PM के आप साथ, मतलब एंडिंग के टाइम पे ये जो स्टिग्मा होती है ये वीक हो जाती है। ये स्टिग्मा जो है क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। स्टिग्मा जो है काफी वीक होती है इस टाइम पर। वीक होती है तो यह क्या होती है, जो एंथर होता है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती, या इसकी कैपेसिटी कम होती है। पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, मतलब 4 से 6 टाइम पे अगर हम हैंड एमस्कुलेशन करते हैं, हैंड या जो भी एमस्कुलेशन करते हैं, तो 4 से 6 के बीच में टाइमिंग में करते हैं, क्योंकि इस समय जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा की जो है काफी वीक हो जाती है। इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो उस एंथर को या पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले। तो जब पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की इसकी ताकत कम है, मतलब क्या होता है, दुश्मन पे वार तभी करना चाहिए जिस समय वो क्या हो, कमजोर हो, है ना। वही कहानी है कि दुश्मन पे वार कब किया जाता है, जब वो कमजोर हो या पूरी तरीके से थक गया हो, तब उस पर अटैक करो। ठीक, वैसी कहानी है। तो यहाँ पे 4 से 6 PM पे ये बहुत कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे एंथर जो है, एंथर आसानी से ये स्टिग्मा में जा नहीं पाते हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं एमस्कुलेशन में। क्लियर है? सेकंड बात करते हैं। ठीक, सेकंड हम बोल सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या आ जाएगा? हॉट वाटर ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे? हॉट वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट स्पेशली क्रॉप में किसमें किया जाता है, तो वो याद रखो सोरगम में। सोरगम हो गया और बाजरा, ये इस टाइप की क्रॉप है, इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। सोरगम और बाजरा को क्या रखते हैं, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात है ना, तो सोरगम और बाजरा को लगभग 40 से 44 डिग्री सेल्सियस पर
40 से 44 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे क्या होता है, इसके जो पोलन ग्रेन है उनकी वाइबिलिटी, वो क्या करते हैं, लॉस देयर वाइबिलिटी, उनकी जीवन क्षमता खत्म हो जाती है। पोलन ग्रेन जो है लॉस देयर वाइबिलिटी, उनके जो इस टाइप की जो क्रॉप है, अगर उनको 40 से 44 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, सोरगम और बाजरा के जो फ्लावर है वो मतलब उनको रखा जाए, तो उनके जो पोलन ग्रेन है वो लॉस्ट, उनकी जो वाइबिलिटी जो लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट देयर वाइबिलिटी, ठीक है। उनकी जो जीवन क्षमता है पोलन ग्रेन की वो खत्म हो जाती है। जब उनकी जीवन क्षमता ही खत्म हो जाएगी, वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। नंबर 3 पे आओ, कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कोल्ड ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे वही ये अपनी वाइबिलिटी मतलब डोरमेंट हो जाते हैं, अपनी वाइबिलिटी खो देते हैं। तो कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद 4 पे आ जाओ, सक्शन मेथड भी यूज करते हैं। सक्शन मेथड भी यूज करते हैं। सक्शन मेथड में क्या यूज करते हैं, ये सक्शन पंप का यूज करते हैं। लेकिन सक्शन पंप से यूज करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, 50% फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, 15% सेल्फ पॉलिनेशन फिर भी इसके अंदर हो जाता है, इसलिए बेस्ट नहीं माना जाता इसको। एक होता है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में क्या होता है कि 57% OH एल्कोहल क्या यूज करते हैं मस्कुलेशन में, बट इसमें भी क्या है 1% सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है कितना, 1% सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है किसके अंदर, एल्कोहल मेथड के अंदर। नंबर 6 में मैं बात करूं तो आता है जेनेटिक इमस्कुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इमस्कुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, मेल स्टेरिलिटी। सीधी सी बात है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो फंक्शनलेस हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शनलेस हो जाते हैं मतलब वो स्टेराइल हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेल स्टेरिलिटी कैसे इंड्यूस करते हैं, तो इसके लिए वो हार्मोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं। यूज करते हैं वो 2,4-D यूज करते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड यूज करते हैं, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड यूज करते हैं, ठीक। ये केमिकल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। जो एंथर है वो फंक्शन लेस हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिससे आसानी से जो है हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन और इमस्कुलेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हो तो मुझे नहीं लगता आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।